प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव रूल है। अगर मैं इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव रूल की बात करूं तो उसमें क्या जाता है, देखिए ये इंटेरोगेटिव थर्ड रूल मैं आपको बता रहा हूं, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का थर्ड रूल है ये। मैं अगर इसकी फर्स्ट और सेकंड रूल की बात करूं, फर्स्ट एंड सेकंड रूल, तो देखिए इसमें क्या हो जाता है, सब्जेक्ट आता है पहले प्लस हैज, हैव और हैड, नॉट है तो नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। हमेशा वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, राइट, और फुल स्टॉप। तो ये फर्स्ट और सेकंड रूल में हैज पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव भी ले रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड रूल भी बता रहा हूँ। देखिए मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको एक ही चीज में सारी चीज समझ में आ जाए, बार बार मुझे लिखना ना पड़े। ये थर्ड रूल है। तो देखिए सेम ही ऐसे बनेंगे। देखिए प्रेजेंट में क्या होगा, हैज हैव लगता है, पास्ट में क्या हो जाता है, हैड लग जाता है। अगर नेगेटिव होता है तो हैज हैव हैड के बाद में क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं इनके एग्जाम्पल लेके आपको सभी बताता हूँ। देखिए, और इसमें क्या होता है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हैज हैव हैड पहले आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए एक चीज इसमें आपको ध्यान रखने वाली है, क्या है वो, कि अगर टेंस पास्ट में दे रखा है तो आपको पूरा टेंस पास्ट में ही बनाना होगा। हाँ, पास्ट में थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म अलग अलग लग सकती हैं, बट थर्ड फॉर्म कब लगेगी, जो काम पहले हो चुका है उसके लिए थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और जो बाद में हुआ है उसको हम सेकेंड। समझ में आ गई बात। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं। जैसे मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, पाठ याद कर लिया है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन क्या होती है, जिनमें लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, कर चुका था, पी चुका था, इस प्रकार के टेंस आते हैं लास्ट में। तो देखिए कैसे बनाएंगे, आई हैव लर्न माई लेसन, राइट। ये मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, राइट। इसका एग्जाम्पल था। मैं अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव का एक एग्जाम्पल था बात करूं तो अभी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव का आपको क्या दिया एग्जाम्पल। अब मैं पास्ट परफेक्ट के एक एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए कैसे बनाएंगे, मेरे घर पहुंचने से पहले रवि जा चुका था। तो देखिए कैसे बनाएंगे, मेरे घर पहुंचने से पहले काम क्या हुआ है, वह जा चुका था, रवि, तो क्या आएगा, रवि had gone before I reached at home। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार के ये टेंस बनेगा। मेरे घर पहुंचने से पहले रवि जा चुका था, तो पहले काम क्या हुआ है, वह जा चुका था, उसके बाद क्या है, घर पहुंचने। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी हमेशा, क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। ये वाला टेंस हम सेकंड में बनाएंगे। देखिए एक और मैं बनाता हूं, उसके वहां आने से, तो देखिए कैसे बनाएंगे, द टीचर हैड taught, TAUGHT, taught children, right, taught to the children before he came there। तो यहां पे क्या आएगी,
सेकेंड फॉर्म आएगी केम, राइट, बिफोर ही केम देयर। तो इस प्रकार की टेंस आपको बनाने आनी चाहिए। मैं आपको एक और टेंस बताता हूँ बना के। हाँ, तो देखिए कैसे बनाएंगे। मैं वहाँ पहुँचा तब तक उसने अपना लंच ले लिया था, तो कैसे बनाएंगे? ही हैड लंच टिल आई रीच्ड देयर, राइट। तो इस प्रकार के टेंस बनाना होगा। मैं वहां पहुंचा तब तक उसने अपना लंच ले लिया था। ही हैड लंच टिल आई रीच्ड देयर, राइट। तो इस प्रकार का अगर आ जाए तो ये आप गलत मत समझना कि हैडेड दो टाइम कैसे आ गया। तो देखिए पास्ट है, उसके लिए हैड लगा है, और हैज और हैव की थर्ड फॉर्म भी हैड होती है, तो हैड, राइट। अब मैं अगर आपको इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव की बात करूं तो कैसे बनाएंगे? ये तो बहुत इजी है आपके लिए, बना ही लोगे। जैसे वह क्यों, उसने अपना पाठ क्यों याद किया था, तो कैसे बनाओगे? हैज ही लर्न हिज लेसन। दूसरा अगर मैंने दे दिया कि वह क्यों नहीं सोया था, वाई हैड ही नॉट स्लेप्ट, वह क्यों नहीं सोया था, वाई हैड ही नॉट स्लेप्ट, राइट। तो इस प्रकार से आपको इंटेरोगेटिव का भी बनाना आ गया। अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसमें क्या आ जाता है? बस क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ब से भी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट। तो ये मैंने क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव भी आपको बता दिए हैं। तो ये हमारा, देखिए मैंने आपको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता दिया। मैंने एक साथ ही सारा बताया है, क्योंकि बार बार रूल लिखने से अच्छा है कि आप एक बार में ही समझ जाएं, क्योंकि मैं आपको इतने रूल सारे कराते आ रहा हूं, तो इन चीज़ों को तो आप समझ ही जाएंगे, ज़्यादा टफ है नहीं, राइट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखिए इसमें डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए डेफिनेशन की क्या होगी कि वह अपना काम कर चुका होगा, उसने अपना काम कर लिया होगा, ठीक है, लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा। इस प्रकार के जो टेंस आते हैं उनमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंक्लूड करते हैं, राइट, जिसमें कंटिन्यूटी भी हो और वो काम फ्यूचर में भी होया हुआ पाया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, राइट। तो देखिए इसका मैं अगर फर्स्ट रूल की बात करूं तो सब्जेक्ट आएगा प्लस शैल हैव, विल हैव आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये होता है हमारा फर्स्ट रूल। जैसे राहुल के वहां जाने से पहले मोहित वहां से भाग चुका होगा, तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो पहले काम क्या हुआ है? ये वाला मोहित, इसमें विल आएगा, विल हैव आएगा, शैल हैव आएगा। देखिए सिंगुलर के साथ विल हैव लगाते हैं, प्लूरल के साथ IV के साथ केवल शैल हैव लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल हैव लगाते हैं, ठीक है। मोहित विल हैव रन की रन ही रहती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मोहित विल हैव रन फ्रॉम देयर बिफोर मतलब पहले, राहुल के वहां जाने से पहले। राहुल goes there, right. Mohit will have run from there before Rahul goes there। देखिए यहां ध्यान रखना, ये तो हम फ्यूचर में बनाएंगे ही बनाएंगे, बट ये वाले हम क्या बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंसेस बनाएंगे, राइट। यहाँ पे फ्यूचर और प्रेजेंट का क्या है? मिक्सचर रहेगा, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है लेकिन ये प्रेजेंट की बात है। राहुल के वहां जाने से पहले मोहित वहां से भाग चुका होगा, ठीक है। अब इसमें आप देखिए
सेकेंड फॉर्म नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब टेंस पास्ट में हो पूरा, तो पूरा टेंस पास्ट में ही बनता है, उसमें कभी प्रेजेंट नहीं आता है। कोई भी बात अगर पास्ट में कही गई हो, प्रेजेंट में बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि पास्ट की तो पास्ट की ही होती है। बट इनमें हम क्या करेंगे, राहुल के वहां जाने से पहले मोहित वहां से भाग चुका होगा। मोहित विल हैव रन फ्रॉम देयर बिफोर राहुल गोज देयर। ठीक है, इस प्रकार से इनको बनाते हैं। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो विल नॉट हैव आ जाएगा, शैल नॉट हैव आ जाएगा। देखिए इसके नेगेटिव का रूल मैं आपको बताना चाहूंगा। सेकेंड रूल इसका क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, राइट। विल या शैल नॉट हैव लगेगा, राइट। अगर थर्ड रूल की बात करूं क्वेश्चन वर्ड की, मैं एग्जांपल बाद में ले लेता हूं। इंटेरोगेटिव की अगर बात करूं तो इंटेरोगेटिव में देखिए विल या शैल पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा, अगर नॉट है तो नॉट आएगा, फिर हैव आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस ईटीसी और प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल दूं, क्या रमेश अपना घर नहीं बना चुका होगा? तो देखिए कैसे बन जाएगा ये, will रमेश not have built his house? Question mark. Will रमेश not have built his house? देखिए build मतलब होता है बनाना और built उसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, राइट। एक मैं और एग्जांपल दे देता हूं आपको। चली गई होगी, चली गई होगी। देखिए क्या सुमित के आने के बाद ट्रेन चली गई होगी, तो क्या बनाओगे, will train have gone after Sumit comes? Question mark. Will train have gone after Sumit comes? क्या सुमित के आने के बाद ट्रेन चली गई होगी? फोर्थ की बात करूं जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, तो क्वेश्चन वर्ड में देखिए फोर्थ रूल में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन ये सब यहाँ पे आ जाएंगे और वो किससे, इससे पहले यहाँ आ जाएंगे, बस वो फोर्थ रूल होगा हमारा। तो मैंने आपको फ्यूचर का परफेक्ट टेंस बता दिया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बता दिया, इसमें मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव भी बता दिए। तो आई होप गाइज ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी यहाँ पे क्या होता है, फिनिश होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पे फिनिश होता है। अब इसके बाद मैं क्या स्टार्ट करूँगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो इन चीज़ को माइंड में ध्यान रखना। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।